ताले मंदा दियां लख खुशामदा ने ते गरीब दा कोई भी यार नहीं। बाबा वारिस शाह साहब फरमाते हैं कि जो लोग रईस होते हैं, अमीर होते हैं, साहबे इमारत होते हैं, उनको तो तमाम लोग खुशामद करते हैं, गोया उनके काम करते हैं, और जो गरीब होता है उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं चाहता। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी घर के सरबराह हैं और आप उस घर की बेहतरी चाहते हैं, उस घर के अफराद की बेहतरी चाहते हैं, तो आप करें ये कि उस घर में आपके सिवा जो तालेमंद हैं, जो अमीर लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत ही नहीं पैसे की, उन्हें पैसे आप दें, उन्हें सब्सिडाइज करें, ना कि जो आपके जो घर के अफराद कमज़ोर हैं फाइनेंशियली और वो कुछ करना चाहते हैं और उनमें करने का पोटेंशियल भी मौजूद है, ना कि आप उन्हें सब्सिडाइज करें। आप बल्कि उन्हें सब्सिडाइज ना करें, उन्हें पैसे बाहम ना पहुंचाएं, बल्कि अमीरों को पहुंचाएं। तो आप जो सरबराह है घर के, उसको पूरी दुनिया यही कहेगी कि मत मारी गई है इस सरबराह की। तो अगर हुकूमतें ऐसा करें तो फिर आप क्या कहेंगे? जान की मान के साथ हुकूमत को तो ये नहीं कह सकते कि मत मारी गई है, क्योंकि वो आपको बड़ी मार पड़ेगी ये कहेंगे तो। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब साहबा ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 3 अरब रुपए का मैकेनाइज्ड वो एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग लेकर आ रही हैं, जिसमें प्याज और टमाटर की काश्त है जो उसको बढ़ाया जाएगा पंजाब के 6 जिला में। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। और वो कहती हैं कि इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि कीमतों में भी कमी वाक़या होगी, कोई शक नहीं है इसमें। फिर वो ये कहती हैं कि 6 जिला में इस मैकेनाइज्ड फार्मिंग के तहत जो 25 एकड़ जमीन का हामिल मालिक शख्स है, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा जनाब, और फिर उनको जो प्लांटर हैं और जो ज़रूरी इसमें रेलेवेंट मशीनरी है उस पे 70% सब्सिडाइज उन्हें चीज़ें मुहैया की जाएंगी, पैसा मुहैया किया जाएगा। तो सवाल ये है, अगर 25 एकड़ वाले को आपने 70% सब्सिडाइज करना है और 3 अरब रुपए का ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग का ये एक मंसूबा है, तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है? जिसको 25 एकड़ जिसके पास है उसे सब्सिडी लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने सब्सिडाइज करना है तो 3 एकड़ वाले को कीजिए, 2 एकड़ वाले को कीजिए, 5 एकड़ वाले को कीजिए। क्या वो विलिंग नहीं है कि वो प्याज की या टमाटर की काश्त करे? ये दोनों इजनास ऐसी हैं कि जो कोई भी फार्मर इन्हें करने से बिल्कुल नहीं चूकता। और अगर अभी तक जो इतलात सामने आई हैं वो यही है कि 25 एकड़ के ज़मीन के मालिक का एक ग्रुप बनाया जाएगा, इंटरनेशनली भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। अगर तो ये बात इसी तरह ही है, या तो फिर तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप कहते हैं कि मत मारी गई उस सरबराह की, तो शायद गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी गलत है। और अगर ये इस तरह है कि 25 एकड़ तमाम लोग मिलके, कोई 5 लोग मिलके 25 एकड़ के मालिक हैं, तो उन्हें ये सब्सिडाइज किया जाता तो फिर भी तकरीबन ठीक है। मगर अब तक की इतलात के मुताबिक वो 25 एकड़ के मालिक को सब्सिडाइज करने जा रहे हैं। और ऐसी क्या वजह है कि फ्लोर मिल्स हों या शुगर मिल्स हों, ये तमाम शुगर जो कार्टेल हैं, इन तमाम लोगों को तो सब्सिडी की जरूरत नहीं और दी जाती है। और फिर डेकेड्स के बाद, दहाइयों के बाद ये करप्शन स्टोरीज उरियां होती हैं कि जनाब भी इतनी वो सब्सिडी वो ले गए, शुगर माफिया ले गया या फ्लोर मिल माफिया ले गया और ग्राइंडिंग कम हुई। भाई अगर सब्सिडाइज करना है तो छोटे लोगों को कीजिए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आप किसी बड़ी कंपनी से कोई काम लेते हैं तो वो फुल रेटों पे अपना काम करती है। वो कहती है तो जनाब हमारे अगर काम के स्टैंडर्ड अच्छे हैं तो हमारे रेट्स भी इस तरह है। अगर आप छोटी कंपनी होती है जो इसने उसे कम्पीट करना होता है बड़ी कंपनी को, आप उससे चांस देते हैं तो वो कहती है कि आप मुझे चांस दें, मैं स्टैंडर्ड्स भी यही रखूंगा और मेरा परफॉर्मेंस रेट भी बेहतर होगा और मैं अपने रेट्स भी कम रखूंगा। तो ऐसा कौन सा फार्मर है कि 2 या 3 एकड़ या 5 एकड़ वाले को अगर 70% या मैकेनाइज्ड फार्मिंग के तहत सब्सिडाइज मशीनरी और प्लांटर मुहैया किए जाएं और वो प्याज और टमाटर की काश्त ना करे? ये
पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट्स को समझ नहीं आता और क्यों गवर्नमेंट्स खुद ऐसी वो शुगर मिल्स या फ्लोर मिल्स नहीं लगा लेती, या कि ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग है ये इस तरह क्यों नहीं कर लेती कि आपने ही किसी ऐसा कंसोर्शियम बनाया जाए कि उनको सब्सिडाइज किया जाए। जो छोटे लोग हैं ना सिर्फ वो सोसाइटी में अपनी मईशत को बेहतर बनाएं, बल्कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल जो जिसकी तरफ इशारा है वज़ीर आला पंजाब साहबा का, उसमें भी ममदो मावन साबित होगा। तो मगर सोचना यह है कि आप या तमाम गवर्नमेंट्स उन लोगों को ही सब्सिडाइज क्यों करते हैं जिन्हें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं।